सो गाइस देखिए, वैसे तो हमारा मिशन ऑफ बिल्डिंग इंडियाज बेस्ट क्रीड अवेंटस ऑल्टरनेटिव जारी है, लेकिन इसी बीच पिछले 6 महीने से ना एक अनआंसर्ड क्वेरी मुझे बार बार आ रही थी भाई, कि सार्थक भाई टॉक्सिक का क्या हुआ, FBOY का क्या हुआ, ठीक है, ये ऑल ऑफ अ सडन मार्केट से डिसअपियर क्यों हो गए। कुछ लोगों को पता चल गया है, नई पैकेजिंग में रिलीज हुए हैं, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी अपडेट दे दूं, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए फटाफट वीडियो बना दूं। सो गाइस, आज से ना ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले जब हमारे डैडी में ना बस 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा डैडी ओरिजिनल, उसके बाद हमारा डैडी प्लेयर। उसी बीच में ना भाई क्या हो रहा था, जब मैं धीरे धीरे फ्रेग्रेंसेस में एंटर कर रहा था, ठीक है, डैडी को आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 2 साल से ज्यादा हो गए, 2 साल 4 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम जिस दिन हमने मेन एस्टैब्लिशमेंट किया था। लेकिन मैं फिर भी पकड़ के चलता हूँ कि भाई साहब ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं पूरे पक्के, ठीक है। अब हुआ क्या था कि जैसे ही डैडी का फर्स्ट ईयर बढ़िया निकला था, फर्स्ट 8 to 9 मंथ्स हुए थे, ठीक है, डैडी ओरिजिनल, डैडी प्लेयर बहुत सॉलिड तरह से मार्केट को पसंद आए थे भाई। आई मीन माई ब्रदर्स जिन्होंने भी वो परफ्यूम मेरी रिकमेंडेशन पे लिया था, दे ऑल एंजॉयड इट सो मच। अभी उसी बीच में क्या हो रहा था, माई पैशन फॉर फ्रेग्रेंसेस उस समय ना धीरे धीरे डेवलप हो रहा था भाई, ठीक है। इसी बीच मैं से बहुत सारे परफ्यूम्स के कम अक्रॉस हुआ, ठीक है, मुझे इस वर्डिंग के लिए माफ़ करिएगा, इसके लिए तो मुझे कोई माफ़ भी नहीं कर सकता, कम अक्रॉस हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है भाई, मैं बोलना चाहता था आई केम अक्रॉस, ठीक है, सो व्हाटएवर। तो भाई साहब मेरे पास आए कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो कि एक्चुअल में ना मार्केट में सदाबहार थे। सदाबहार मतलब वो फ्रेग्रेंसेस सालों से चलते आ रहे हैं एंड उनको आज भी वो परफ्यूम लोग जिसको बोलते हैं ना माइंडलेस रीच, या मैं बोलूँ ब्रेनलेस रीच, ठीक है, या जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको मन किया, आपने वो फ्रेग्रेंस उठाया, लगाया एंड यू आर गुड टू गो। वो परफ्यूम पहले तो आपको भी बहुत पसंद आता है और उसके बाद पूरी जो भी आपको स्मेल करते हैं उन सबको बहुत पसंद आता है, ठीक है। अब इस बीच में क्या हुआ कि हमारे पास डैडी में 2 परफ्यूम्स तो थे ही, ठीक है, तो ऐसे मेरे पास ना 4-5 ऐसे फ्रेग्रेंसेस मुझे मिले जो कि मैंने भी पहले से ही स्मेल कर रखे थे, अपने दोस्तों के ऊपर स्मेल कर रखे थे, जिस वजह से ना भाई मेरे से रहा नहीं गया, ठीक है। इसी वजह से क्या होता था, अभी हमारे जो डैडी के परफ्यूम्स थे ना वो इतने आज भी ना वो इतने ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है कि आप उन्हें हाई हीट में भी लगा के जा रहे हैं, ठीक है, लोग लगाते हैं, हालांकि आप फ्रेग्रेंस को कम क्वांटिटी ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से भी आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि वो परफ्यूम आप ओकेजन के हिसाब से कम ज़्यादा मैनेज करके ना आप उसे वर्सेटाइल तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस बीच में क्या हो रहा था, हमारे पास ना डैडी में थोड़े से सेंशुअल नोट्स हमेशा से ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, थोड़े हैवी नोट्स, क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी। मोर देन परफॉर्मेंस एक अट्रैक्शन फॉरवर्ड नोट्स की जो थ्योरी होती है ना, जो हमारी डैडी में स्टार्टिंग से है कि हम अपने फ्रेग्रेंसेस में वही वाले पर्टिकुलर फ्रेग्रेंसेस को हम लोग डाल के दें आपको जो एक्चुअल में आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए, ठीक है। अब इस बीच में क्या होता था, हमारे पास ना मामले नंबर ऑफ फ्रेग्रेंसेस थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड रह जाती थी, हम लोग हर एक नहीं डाल पाते थे। उसी बीच में मेरा आमना सामना हुआ कुछ एवरग्रीन फ्रेग्रेंसेस से, ठीक है, जिनका भाई मैं भी दीवाना हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, डैडी के अंदर एक सब ब्रांड लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग स्कूल कॉलेज टाइप के बच्चों के लिए, मेरे भाइयों के लिए भाई हम लोग फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, जो कि एक मास मार्केट प्राइस पे आसपास मिल जाएगा, ठीक है, 500, 600, 700 की रेंज में हमने 50 ml के फ्रेग्रेंसेस लॉन्च कर दिए, ठीक है। बहुत हाई एंड पैकेजिंग नहीं थी, ठीक है, अभी तो उनकी सारी ही पैकेजिंग देखिए मेरे वेयरहाउस में पड़ी है, यहाँ घर पे तो देखिए मेरे पास पड़ा नहीं है, तो अभी तो मैं इसके बारे में वर्बली ही बात कर पा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, ठीक है, हम लोगों ने वो 50 ml के अंडर द नेम ऑफ टॉक्सिक बाय डैडी हम लोगों ने कर दिया भाई लॉन्च, ठीक है, क्योंकि हमें लगा था टॉक्सिक बाय डैडी अपने आप में ही एक बड़ा नाम है, ठीक है, टॉक्सिक काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस ब्रांड्स यूज़ करते हैं ये नाम, ठीक है, आपको आज भी आपको बहुत सारे परफ्यूम्स मिल जाएंगे, ठीक है, टॉक्सिक नाम से। लेकिन क्या है
कोई मतलब मैं किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी है गुजरात की, उनके पास टॉक्सिक नाम ना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, ठीक है। मैं यहाँ पे टॉक्सिक मेल परफ्यूम हाउस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टॉक्सिक मेल परफ्यूम हाउस इसीलिए आज की डेट में उनकी ब्रांडिंग थोड़ी सी हिल गई है। हालांकि मैं होता नहीं हूँ किसी और के बारे में कुछ बात करने के लायक, लेकिन फिर भी मैं अभी इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा आपको एक ना सिमिलर आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या, क्योंकि मार्केट में किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो क्या हुआ, टॉक्सिक मेल परफ्यूम हाउस भी था, ठीक है, जो एक्चुअल में मुझे अपना टॉक्सिक नाम रखने के बाद पता चला कि हाँ भाई टॉक्सिक मेल परफ्यूम हाउस है। अब क्या हुआ, वो जो गुजरात की कंपनी है जिसके पास टॉक्सिक नाम का ट्रेडमार्क है, उसने टॉक्सिक मेल परफ्यूम हाउस वालों के भी ट्रेडमार्क को अपोज कर दिया, और हमारे पास उस समय रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं था, तो उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली लीगल नोटिस तो नहीं भेजा, लेकिन मुझे इन चीज़ों की थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी। लेकिन जिस तरह से उसके ब्रांड ओनर्स हमें व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जहाँ मिल रहे थे हमें बोल रहे थे इसको बंद करो, इसे बंद करो, और भाई साहब मेरे पास अच्छी खासी इन्वेंट्री रेडी थी टॉक्सिक नाम से, ठीक है। अब क्या हुआ, आप लोग मानेंगे नहीं, हमारी टीम ने कम्युनिकेट कर दिया ठीक है सर हम इसे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने उतनी देर में हमारी सारी की सारी मार्केट प्लेसेस पे, फिर चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, फिर चाहे वो अमेज़ॉन हो, उन्होंने हर जगह पॉलिसीज़ के तहत हम लोगों की वो लिस्टिंग्स उड़वा दी, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शायद हो सकता है कि भाई हमारे साथ भी हुआ था। एक इंदौर की कंपनी थी, वो नकली डैडी लिख के ना चीज़ें सेल आउट करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के साथ किया है, ठीक है। उन्होंने EM5 का अघोरी आता है ना, उन्होंने BM5 अघोरी भी लॉन्च किया हुआ है। सिमिलर ऐड चलाते हैं, सिमिलर ग्राफिक्स दिखाते हैं, लेकिन जब आप ऑर्डर करेंगे तो आएगा कुछ और, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ट्रेडमार्किंग, IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझता हूँ, तो मैंने उसको वापस लेना स्टार्ट किया। लेकिन तब तक उन्होंने हमें थोड़ा बहुत मार्केट प्लेसेस पे हमारी लिस्टिंग को उड़वा दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ना चाहते हुए भी हमें अब ओवरनाइट हमें कुछ नया ब्रांड नेम सोचना पड़ा, क्योंकि हमारे फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी, हमारा जो साइकोपैथ है इट वाज विनिंग, हमारा सुप्रीम इट वाज विनिंग FBOY के, बिकॉज उन 5 परफ्यूम्स में वही फ्रेग्रेंसेस थे जो वर्ल्ड वाइड लेजेंडरी हैं, जो भाई साहब टॉक्सिक ने आते ही, टॉक्सिक बाय डैडी ने आते ही ना मार्केट में तहलका मचाया, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास ये थे, तो हमें ओवरनाइट मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब उसने मेरे को एक थोड़ा सा इमोशनली डेंट दे दिया था टेम्परेरीली, बिकॉज आई कुडेंट थिंक ऑफ एनीथिंग। मेरे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी थी, आई हैड एवरीथिंग, और मुझे पता है कि उस लॉस को मैं अभी भी कैसे बेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बट आई वॉज हैप्पी कि चलो भाई पीपल लाइक्ड इट, तो मैंने उसको एक लिमिटेड एडिशन की तरह ही उसको लॉन्च किया गया था। जिनको याद है उन्हें याद है कि हमने ना एक लिमिटेड एडिशन रेंज जैसे ही लॉन्च किया था, उसके बाद उसकी सक्सेस देख के हमने बोला कि चलो भाई चल रहा है, ठीक है। कोई क्या होता है, इंस्टेंटली ना सब लोग खरीद भी नहीं पाते परफ्यूम, तो वो सोचते हैं कि यार हम मान लेते हैं थोड़े दिन बाद लेंगे, इस फेस्टिवल पे लेंगे, तो उनकी प्लानिंग रहती है। हमने बोला चलो चल रहा है, चलने देते हैं। अब क्या हुआ, हमें सोचना पड़ा एक ब्रांड नेम। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो टू ऑल माई पीपल हु एस्पायर टू बिल्ड अ ब्रांड, इनके लिए ये चीज़ थोड़ी काम की है कि हम लोगों को ना कुछ कैची चाहिए था, ठीक है। हम लोगों को कम वर्ड्स का चाहिए था, ठीक है, अपना ब्रांड नेम। तो आफ्टर थिंकिंग राइट लेफ्ट अलॉट, ठीक है, हमने स्टड वगैरह इतना कुछ सोचा, बट क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, वी एंडेड अप बिल्डिंग एंड हमारा ट्रेडमार्किंग डैडी FBOY। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि टॉक्सिक का नाम अब FBOY हो गया है, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि FBOY का नाम पहले टॉक्सिक हुआ करता था। ये मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई साहब इसको रीइंट्रोड्यूस कर लिया इन द मार्केट विद द नेम डैडी FBOY, ठीक है। और ये हमने अभी समझ लीजिए दिस मंथ वी started into मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डैडी FBOY। अब साइमल्टेनियसली एक और चीज़ हुई, तब तक मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि स्किन सेफ्टी के सर्टिफिकेशंस के लिए आपको प्रॉपर मैन्युफैक्चरर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया
कि इनको मैंने आउटसोर्स किया, ठीक है। अपने ऑयल्स वगैरह हमने प्रोवाइड किए हाई क्वालिटी के, जो कि पहले से ज़्यादा हाई क्वालिटी है। हम लोग पहले ऑयल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रख देते थे, ठीक है, जिस वजह से अक्सर लोगों के स्टेनिंग हो जाती थी क्लोथ्स पे, और देयर वर मल्टीपल थिंग्स। तो हमने क्या किया कि हमने प्योर पाफा कॉन्सेंट्रेशन में ही रखा, अराउंड 25-30 के बीच में, और उसी के चलते हम लोगों ने इंस्टेंटली बनाई अपने लिए नई बॉटल्स, क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स मेस्ड अप इन टॉक्सिक, ठीक है। एक तो पहले ब्रांड नेम, उसके बाद सेफ्टी कंप्लायंस, उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने ना उसमें जो फेमस कैरेक्टर्स थे ना भाई, जैसे थॉमस शेल्बी हो गए, बैटमैन हो गए, जेम्स बॉन्ड हो गए, ठीक है, जॉन विक हो गए, और एक और कौन थे भाई, ईगोमेनियाक में तो हो गया, गॉड कॉम्प्लेक्स में थॉमस शेल्बी हो गया, सुप्रीम में जॉन विक हो गया, और एक था भाई कोई, अगर आप लोगों को याद आ रहा है, हाँ, साइकोपैथ में हमारे अमेरिकन साइको वाले भैया। मुझे वैसे भी पता था एक टेम्परेरी काम है, अब वहाँ पे भी इशू आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास कॉपीराइट तो था नहीं सब कंपनीज के कैरेक्टर्स का। और मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ एक चीज़, आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ बिजनेस वर्ल्ड। मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, आई एम एन इंजीनियर, ठीक है। अब मुझे इतना ज़्यादा भी धीरे धीरे पता चल रही है मुझे यहाँ पे चीज़ें, आई एम लर्निंग द इंडस्ट्री स्लोली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको इंस्टेंटली ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें सारी बॉटल्स को रीडिज़ाइनिंग भी करनी पड़ी, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम बॉटल्स दिखाऊंगा, हालांकि काफ़ी सारे लोगों ने आते ही फ्लिपकार्ट से भाई साहब, अमेज़ॉन से भाई साहब, हमारी वेबसाइट से इनको उड़ा डाला है भाई। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये हमारा साइकोपैथ है, ठीक है। कलर्स हमने सिमिलर रखे हैं। साइकोपैथ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो एक बबल गमी फ्रेश एंड एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है, ठीक है। एंड जिनको साइकोपैथ पता है दे लव इट, और पर्सनल लेवल पे बताऊं तो इवन आई लव इट्स प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा आपको इसका एटमाइजर रोटेट करना पड़ता है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। मे बी इन नेक्स्ट फ्यू बैचेस दिस विल बी वेल डन, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइकोपैथ, ये देखिए आप, क्लोजअप जूम कर भाई, यस फोकस, ये आ गया हमारा साइकोपैथ, ठीक है। मैं वैसे देखिए थोड़ा बहुत तो हम लोग ट्वीकिंग करते हैं, बट ये आपको एग्जैक्टली याद दिलाएगा पाको रवान इन्विक्टस की, ठीक है। हालांकि इन्विक्टस आपको वाइल्ड स्टोन में भी मिल जाता है, वाइल्ड स्टोन का एज, बट दैट इज़ टू सिंथेटिक, इसमें आपको अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगेन वेरी वेल सर्टिफाइड, ठीक है, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एंड एवरीथिंग, एंड ये इसकी प्रॉपर वो है पैकेजिंग हम लोगों की। देन वी हैव डोमिनेटर, जो कि मेरा, चलिए सबसे फेवरेट मेरा साइकोपैथ है, हालांकि इसमें पांचों मेरे फेवरेट हैं भाई, ठीक है। अभी दो ऑन द वो है, क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट बनने वाली है। हमारे डोमिनेटर का बॉक्स आ जाता है, जूम जूम जूम, ठीक है, एकदम। वैसे तो ये डार्क थीम पे है, लेकिन ये डार्क थीम पे होने के बावजूद एक शानदार फ्रेश फ्रेग्रेंस है, जो कि मेरी फर्स्ट परफ्यूम में से एक रहा है, विच इज़ नन अदर देन डेविड ऑफ कूल वाटर। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये क्यों आपको बाकी डेविड ऑफ कूल वाटर की तरह स्मेल नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाकी सारे बहुत सारे क्लोन्स हैं मार्केट में, लेकिन अब की बार जो हमने कूल वाटर लिया है ना, हमने इस चीज़ को इंश्योर किया है कि डेविड ऑफ कूल वाटर में ना एक बहुत ज़्यादा डिटर्जेंटी वाइब है, ठीक है, जिसको मुझे कंप्लीट, जो मेरे को इसके अंदर की क्लास को कम कर देता है। हमने बेसिकली वो डिटर्जेंटी वाइब हटा के इसको, आप समझ लीजिए, हम लोगों ने दूसरे नुआंसेस पे ज़्यादा बैलेंस करा है, जिस वजह से ये एक थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन लगता है, थोड़ा सा प्रीमियम वर्जन लगता है। अगेन दैट, ठीक है, थोड़ा सा एटमाइज़र को आप रोटेट करें, या गुड टू गो, हेयर इज इट। और आप लोग देख सकते हो भाई साहब, ये हफ्ते भर में मैंने इसका कितने ml उड़ा दिया है। लाइक मैंने जिसको ये स्मेल कराया है उसको इससे प्यार हुआ है, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि इसका प्राइस रेंज हमने बहुत लो रखा है, ताकि इसे सब लोग अफोर्ड कर पाए। स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज में भी, इवन दे आर गुड फॉर पार्टीज बाय द वे। लेकिन एक स्वीटनेस वाला नोट इसमें कम है, लेकिन इसमें हमने क्लीनलीनेस और वर्सिटिलिटी पे बहुत काम किया, ठीक है।
उसके बाद मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग काम की बातें और करेंगे। उसके बाद आ जाता है ये हमारा गॉड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनिशियली हमने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। गॉड कॉम्प्लेक्स में ना, जब मुझे क्रीड एवेंटस के बारे में पता नहीं था ना, तो जो हमारा सबसे फर्स्ट बैच था उस समय हम लोग गॉड कॉम्प्लेक्स में ना क्रीड एवेंटस यूज़ करते थे, यस। लेकिन ना तब मुझे क्रीड एवेंटस खुद ही नहीं पता था, मुझे बस पता था कि भाई क्रीड एवेंटस होता है और मेरे पास जो ऑयल सप्लाई हुआ था वो बहुत बढ़िया था, ठीक है। लेकिन मुझे जैसे जैसे समझ में आया कि एक्चुअल में व्हाट इज़ क्रीड एवेंटस, तो भाई मैं थोड़ा सा ना पीछे हट गया। मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दैट। उसके बाद से मुझे क्रीड एवेंटस कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे पाइनएप्पल बेस्ड एक एवरग्रीन परफ्यूम मिल गया भाई, जो हमने इस गॉड कॉम्प्लेक्स में डाला है। मैंने ये अभी यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैंने डोमिनेटर को अच्छे से टेस्ट किया है। उसके बाद मैंने साइकोपैथ को, देख सकते हैं आप, टेस्टिंग चालू है अभी। इसकी भी 1-2 वेयरिंग हो गई है मेरी, ठीक है। हालांकि इनके जो PPS होते हैं, पर पीस सैंपल, जो इनिशियली आते हैं, उनको मैंने यूज़ कर लिया, बट बैच का मज़ा देखना ही तो मेन काम है, ठीक है। एक बहुत सही आवाज़ सुनाता हूँ, नहीं यहाँ से आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ आवर FBOY गॉड कॉम्प्लेक्स, लवली बॉटल। मैंने बोला यार कुछ नया करेंगे हम लोग, ठीक है, कोशिश तो एटलीस्ट कर सकते हैं अपना बेस्ट करने की। नाउ जिनको दिस परफ्यूम इज वन ऑफ द, जिनको रेड फ्लैग पसंद है ना, आप समझ लीजिए रेड फ्लैग का एक भाई या बहन है, ठीक है। एकदम स्वीट पाइनएप्पल जूस, इतना कॉम्प्लीमेंट फ्रेंडली, आपको खुद इतना पसंद आएगा भाई साहब। कायद अल फुरसान वाली जो DNA जाता है ना, ये उस पे बेस्ड है भाई। अमेजिंग लॉन्ग लास्टिंग। हालांकि ये सारे ही जो FBOY के तीनों परफ्यूम्स है, अभी हमारा ईगोमेनियाक आना बाकी है, विच इज़ अ वेरी गुड इंस्पिरेशन ऑफ ब्लू डी शनेल। एंड उसके बाद सुप्रीम, जो कि एक रोजेस एंड ऊद पे बेस्ड है, एक ऐसा ऊद जो बिगिनर फ्रेंडली है। मुझे ऊद नहीं पसंद आता, जो एनिमलिक ऊद होता है ना, मैं अभी उस स्टेज पे खुद नहीं हूँ कि मुझे उस तरह का ऊद पसंद आए, ठीक है। अभी वो 2 आने बाकी हैं, बिकॉज उन पे अभी भी काम चल रहा है, हम जल्दबाजी नहीं करते। सो दीज आर आर 3 फ्रेग्रेंसेस फ्रॉम FBOY, गॉड कॉम्प्लेक्स, डोमिनेटर एंड साइकोपैथ, जो कि रेडी टू बाय हैं। अलग अलग जगह लिंक है, अभी ये बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे, और मैं इन पे, इनकी मार्केटिंग वगैरह पे मेरा ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये परफ्यूम्स अच्छे बनाए हैं। आप लोगों को प्राइस पॉइंट भी इनका क्यों कम है, बिकॉज ये ऐसे ऑयल्स पे बेस्ड हैं जो काफ़ी चले हैं, ठीक है, दे आर क्वाइट पॉपुलर, ठीक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे परफ्यूम स्मेल नहीं किए हैं। अभी भी ये परफ्यूम्स उतनी रेलेवेंस रखते हैं कि आपको शायद एक बार डैडी वाली लाइन से कॉम्प्लीमेंट ना मिले, लेकिन भाई साहब ये आपको फेल नहीं करेंगे अगर आपने इन्हें ढंग से यूज़ किया। इनका मैं आपको क्लियर फंडा बता दूं भाई, क्या था FBOY वाली रेंज का, कि भाई एक एयरीनेस हो, एक फ्रेशनेस हो, एक मूड अपलिफ्टिंग हो, और फोकस में मजा आए, फोकस करे, प्रोडक्टिविटी हो, कॉन्फिडेंस डैडी में भी फील होता है। लेकिन यहाँ पे कैसा कॉन्फिडेंस फील होता है, टू गो टू योर वर्क, टू गेट रेडी फॉर द डे, टू पुश हार्डर इन द जिम। एंड मैं आपको बताऊं, अगर आपको इजी ब्लाइंड बाय जाना है ना, गो फॉर डोमिनेटर। अगर आपको फिर भी डेट वगैरह पे फोकस करना है, कॉलेज स्कूल में भी फोकस करना है, तो आप स्वीटनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो आप ये साइकोपैथ उठा सकते हैं। अगर आप फ्रेशनेस के ब्लास्ट की तरफ जाना चाहते हैं, गो फॉर डोमिनेटर, अमेजिंग। अगर आप रेड फ्लैग वाला और ज़्यादा स्वीट पाइनएप्पल वाला मज़ा लेना चाहते हैं, गो फॉर गॉड कॉम्प्लेक्स। ये DNA पे कुछ ब्रांड्स और काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट FDA कंप्लायंट, ठीक है, मतलब वो बेसिकली थोड़ा बहुत अपैरल परफ्यूम्स बना रहे हैं, एंड ये स्किन सेफ सर्टिफाइड है, दैट्स इट। तो यू नो दिस वॉज फ्रॉम आर FBOY रेंज, ठीक है। तो आप लोग मेक श्योर इन्हें ट्राई करें, बट बिकॉज दे आर इन देयर टेस्टिंग पीरियड, तो हो सकता है आपको कभी कभार इनका नोजल थोड़ा सा रोटेट करना पड़े, क्योंकि हम लोग स्टेप कॉलर के साथ फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड वील इम्प्रूव मोर ऑन इट। बट इसीलिए हमने थोड़ा सा इनका प्राइस पॉइंट भी डाउन रखा है, क्योंकि नॉट ओनली बिकॉज कि इसका हमने पैकेजिंग आप देख सकते हैं हमने नॉमिनल रखी है, लेकिन इसका ऑयल सेज एवरीथिंग। देखो जहाँ पे आपको मार्केट में 100 ml
लेजिट जो 500 रुपये में आपको मिल रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे जो देख रहे हैं वो मेरे भाई हैं और उनको बाहर की मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे अपने चैनल पे। तो आप सोचिए कि एक 100 ml का परफ्यूम है 500 रुपये का। अब आप सोचिए 500 रुपये का 18% आपने भर दिया GST। 18% मतलब ऑलमोस्ट 90 रुपये आपने GST में भर दिए। उसके बाद एटलीस्ट आप समझ लीजिए आपने 70 से 80 रुपये आपने शिपिंग के दे दिए। ऑलमोस्ट 170 रुपये यहाँ चले गए। अब परफ्यूम में कितना दम बचा? 300 रुपये का दम बचा, ऑलमोस्ट 300 330। इसमें भी अगर वो लोग मार्केट प्लेसेस के थ्रू जब सेल कर रहे हैं तो आप सोचिए मार्केट प्लेसेस का कमीशन अलग, फिर वो जो आपको एड्स दिखा रहे हैं उनका कमीशन अलग, एंड देन आप सोचिए कि ले दे के अंदर आपको क्या ही लिक्विड देते हैं वो लोग, ठीक है। इसीलिए वो लोग डाइथाइल फैलेट वगैरह यूज़ करना पड़ता है उन्हें, लेकिन उन चीज़ों का हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज हम आपके हार्मोन्स को एज अ मेंस पर्सनालिटी कोच मैं इन्फ्लुएंस इन फ्रेग्रेंसेस के थ्रू नहीं करना चाहता, सो दे आर सेफ फॉर मेल्स एज वेल, ठीक है। तो आप सोचिए आपने मोटा मोटा 300 रुपये का परफ्यूम है, उसमें समझ लीजिए ऑलमोस्ट 100-150 रुपये की बॉटल बॉक्स आ गया, अंदर का मटेरियल भाई आप खुद जोड़ लीजिए कितने रुपए का बचा, उसमें उनका कमीशन भी है। तो मैं आपको केवल एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको एज एन अवेयर यूज़र पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, वो परफ्यूम्स मेरे ना कहने से ऐसे तो है नहीं कि बिकने बंद हो जाएंगे, लोग लेंगे एंड इट्स गुड, ठीक है। पीपल शुड स्मेल गुड बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग हार्मफुल, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ उनकी लॉन्ग लास्टिंग वगैरह में आपको इशू पता ही है। बस इन्हीं कुछ हमने गैप्स को देखा एंड दिस इज हाउ दिस वॉज द कंट्रोवर्शियल स्टोरी ऑफ FBOY, ठीक है। इसके 20 ml का सैम्पल पैक आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, ठीक है, लेकिन हमने इनका जो प्राइस पॉइंट रखा है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग यू कैन ट्राई देम यू नो वेन एवर यू वुड लाइक टू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप बढ़िया तरह से आपका पैसा वसूल भी करा देंगे। तो कुछ ऐसी स्टोरी रही है इसकी। अगर आप लोगों ने हमारा पहले वाला साइकोपैथ गॉड कॉम्प्लेक्स वगैरह आपने यूज़ किया है तो आई एम श्योर आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। सो आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।